आज आप दिन भर इंडिया न्यूज पर कोरोना कॉन्क्लेव देख रहे हैं। कोरोना कॉन्क्लेव जिसके जरिए आपको यह पता चलेगा कि कोरोना का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है, सेकेंड वेव से आपको किस तरह से बचना है, अपने बच्चों को किस तरह से बचाना है, बुजुर्गों का ख्याल कितना करना है, वैक्सीनेशन को लेकर के जो भी आपके दिमाग में भ्रम है उन्हें भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सेगमेंट में अभी की बड़ी खबर, और कोविड के मरीजों की रफ्तार बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ने लगी है। लेकिन जो तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। जहां अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है, अस्पताल के बाहर करीब 15 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी हैं। एम्बुलेंस के लिए लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये गुजरात के शहर अहमदाबाद की तस्वीर है। अहमदाबाद जहां पर रात में आप ये देखें कि एम्बुलेंस की लाइन किस तरह से लगी है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ है, लेकिन मरीजों को लाने या ले जाने के लिए हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खाली नहीं है। लेकिन ये अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां कोरोना पेशेंट की भरमार इतनी ज्यादा हो गई है, उनकी तादाद इतनी बढ़ने लगी है कि एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। और इसी तरह से पूरे दिन पूरी रात अहमदाबाद से इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। अहमदाबाद के अस्पताल में कोविड मरीजों की भीड़ किस हद तक बढ़ने लगी है, और मेरे सहयोगी अभिजीत भट्ट इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, ये अहमदाबाद की तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कम पड़ने लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आपके पास खबरें क्या हैं, और गुजरात में जितनी तेजी के साथ में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, ये कितनी बड़ी फिक्र पैदा करते हैं? बिल्कुल राशिद, मैं बता दूं तो जिस तरह से कोरोना का कहर गुजरात में हाहाकार मचा रहा है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कल पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो 3575 केस आए हैं, और जिस तरह से अहमदाबाद और सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और उसके सामने मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो जिस तरह से कोविड-19 के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में भी बेड कम होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने दावा किया है, राज्य सरकार ने दावा किया है कि सरकारी अस्पतालों में कहीं पे भी बेड की कमी नहीं होगी, आईसीयू भी मिलेगा और वेंटिलेटर भी मिलेगा। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जगह कम पड़ रही है और एम्बुलेंस को वेटिंग में लगाना पड़ रहा है, ताकि क्योंकि जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन गंभीरतापूर्वक इस मामले में चर्चा कर रही है और निजी अस्पतालों के साथ भी टाई अप करके निजी अस्पतालों में भी शिफ्ट करने की सोच रही है। लेकिन निजी अस्पताल वाले भी अभी तक तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि निजी अस्पताल में भी बेड कम है और वेंटिलेटर की भी कमी है। और दूसरी जी अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात का हाल तो आपने देखा, लेकिन एमपी में क्या चल रहा है? एमपी के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बड़े शहरों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यानी आपने देखी गुजरात की खबर, आपको हम एमपी की खबर दिखा रहे हैं। लेकिन बैक टू बैक अब आप एक और खबर देखें। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को सख्त निर्देश। चुनाव के दौरान मास्क अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया गया है। चुनाव में कोविड एसओपी का पालन नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चुनाव के दौरान मास्क अनिवार्य किया जाए, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो एसओपी जारी किया है, उसका राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी रैलियों के दौरान पालन नहीं होने की बात कहते हुए एक पिटीशन फाइल की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान मास्क अनिवार्य करने का यह निर्देश जारी किया गया है। और अब आज की कुछ तस्वीरें आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज ले ली है। मुख्यमंत्रियों के साथ में मंथन करने वाले हैं प्रधानमंत्री शाम 6 बजे, यानी अब से ठीक लगभग 4.5 घंटे के बाद में। लेकिन इन सभी खबरों के बीच 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना के 1.25 लाख के पार चले गए हैं, यानी 1,26,000 से ज्यादा, और 685 लोगों की मौत हो गई है। यही एक वजह है कि कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। और इस रफ्तार के बाद ये कहा जाने लगा है कि क्या देश में वायरस विस्फोट के बाद कोरोना इमरजेंसी है। महाराष्ट्र में 60,000 केस, छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट, दिल्ली में रिकॉर्ड रफ्तार, यूपी में सरकार सख्त है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी लापरवाही नहीं कम कर रहे। बड़ी खबर, बाहर काम कर रहे हैं मजदूरों में लॉकडाउन का डर। 6 महीने के अंदर फिर गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं मजदूर। मुंबई के स्टेशन पर जमा हुई है मजदूरों की भीड़। गुजरात के रास्ते लौट रहे हैं नेपाली मजदूर। दिल्ली से भी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। अभी की बड़ी खबर,
अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से लौटने लगे हैं मजदूर। स्टेशन पर कितनी भारी भीड़ है। एक मुंबई की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दाईं तरफ ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, लोगों में पैनिक है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। बाईं तरफ की जो तस्वीर है, मजदूर वापस लौटने लगे हैं। ठीक वैसी तस्वीर जैसी साल भर पहले आई थी, या तो मुंबई के दादर से या फिर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के आसपास से या गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, वैसी तस्वीरें एक बार फिर से नजर आ रही हैं। और वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रवासी अपने राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और मुंबई से श्वेता सिंह की रिपोर्ट आप देखें। श्वेता की जो रिपोर्ट है, श्वेता वर्मा की रिपोर्ट, उसके जरिए आपको यह पता चल जाएगा कि मजदूरों का डर क्या है, क्यों नहीं ये लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। मजदूर कहां कहां किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। यूपी के हैं, पंजाब के हैं और इसके अलावा राजस्थान के भी हैं, एमपी के भी हैं और बिहार के भी हैं, लेकिन अपने घर भागने की फिराक में है। इनका यह कहना है अगर घर पहुंच गए 2 जून की रोटी भी मिल जाएगी। मुंबई में अगर रह गए तो शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा अगर लॉकडाउन एकाएक लग गया तो। कि आखिर दोबारा मजबूर हो गया है मजदूर यहाँ के। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमने पहले वॉक थ्रू करा, उनसे जाना, और वो बता रहे हैं कि बेशक उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि फिर से उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक शू मेकर से बात की, जूता सिलाई करते हैं वो, और उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से उनकी दुकान बंद है और इसी डर से वो अब जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की उन्होंने हमें अपनी वाकया बताई। ये कहा कि उन्हें ट्रक में भर के जाना पड़ा, जितने पैसे थे सब वो ट्रक में डाल दिए गए थे, इसलिए जब तक रेलवे साथ दे रही है इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? हमें ऑफिस में, सर्टिफिकेट प्राइवेट में। अच्छा सर, कहाँ दुकान बंद है, क्या वजह है? कब? हमारे ये धारावी एरिया में बंद है दुकान। धारावी में तो बेशक बंद है। पिछले साल कैसा माहौल था? पिछले साल भी आप रेलवे से गए थे या कैसे गए? ही गया था मैं। पिछले साल भी आप गांव चले गए थे? पिछले साल भी गांव से चला गया था। कुछ आने का आपने मन बना रखा है या जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है मुंबई को अलविदा है? जब तक रोजी रोटी का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। जब रोजी जी, बेहद ही बड़ी बात इन्होंने कही है। जब तक रोजी रोटी का इनके पास विकल्प नहीं आता राशिद, तब तक ये गांव में रहना पसंद करेंगे और गांव में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं दादा? जी हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। जी, अभी तो आपका धंधा पानी बंद होगा दादा? हाँ, बंद हो गया। माल वगैरह, दुकान वगैरह सब बंद हो गया। माल नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? जी दादा, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा ही रहना मैडम, काम धाम बंद हो गया तो जाना ही क्या पड़ेगा। काम करते हैं दादा? पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं दादा। वक्त नहीं लेंगे आपका, आप चलते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हम समझ सकते हैं। ये बताइए कब से घर पे बैठे हैं? 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन हो गए आप घर पे बैठे हैं? जी मैडम। अब कोई मन है वापस आने का या पिछले साल का क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे पिछले साल जैसा हुआ तो कैसे आएगा मैडम, इधर खाने पीने का इतनी लाले हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा। यात्रा सुरक्षित हो, संभाल के जाइएगा। की तस्वीरें भी एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ये आप आईएसबीटी बस अड्डे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से एक परिवार अपना सामान लेकर जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं? अभी तो हम दिल्ली जाएंगे, इधर सोनीपत जाएंगे सर। और वहां से फिर कहां जाएंगे? वहाँ से फिर दिल्ली, वहाँ घर जाएंगे, नेपाल। नेपाल जाएंगे। हाँ जी। वजह क्या है? काम धंधा रोजगार छिन गया है, क्या वजह? अभी मेरा ना, मैं वहाँ पे पार्किंग ड्राइवरी करता था दिल्ली में। हाँ। और बम्बई में। हाँ। वहाँ पे अभी वो बंद हो गया, अभी पैसे भी नहीं लिया उधर से। हाँ। मैं अभी खाली अपना घर में जो थोड़ा बहुत पैसे था उसका टिकट बनाया गया है। क्या एक डर भी है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ी है तो रोजगार छिन जाएगा, जाने में दिक्कतें होंगी? ना सर, ना मेरे ना उधर कोरोना बढ़ गया, इसीलिए वो जहाँ पे मैं काम करता था, ड्राइवरी करता था ना, वहाँ बंद हो गया। इसके मतलब बंद होने के बाद फिर अभी मैंने अब सोचा कि अभी पैसे भी नहीं मिला है मेरे उधर से, है ना। मैं फिर उसके लिए उधर से अब बच्चे है साथ में, इसीलिए मैं आ गया। कोरोना ने बहुत मुश्किलें बढ़ा दी है गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। बढ़ा दिया। अभी तो खाने का पीने का कुछ नहीं है था, जैसे निकल गया बम्बई से। एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। वजह है कोरोना जैसे ही बढ़ा तो व्यापार धंधे जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी नौकरी अब नहीं रही, ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। अगर आप देखेंगे तो आईएसबीटी पर भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो एक बार फिर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वजह कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं
और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह ये। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोरोना है, वैक्सीन को लेकर के भ्रम है, लेकिन इन सभी के बीच में राजनीति है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम है राजेश टोपे। इन्होंने बयान दिया है महाराष्ट्र के टीका केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है। महाराष्ट्र में बचा है 3 दिन का टीका, लोगों को कोविड सेंटर से वापस आना पड़ रहा है। ये राजेश टोपे ने कहा कि 20 से 40 साल के लोगों को प्राथमिकता पर टीका लगे और इसका फैसला केंद्र सरकार को करना है। राजेश टोपे ने क्या कहा, सुनिए। कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएं। राजेश टोपे ने बयान दिया, लेकिन राजेश टोपे के आरोप पर डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया है, ये भी देखें आप। किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार डर का माहौल बनाने में लगी है। महाराष्ट्र सरकार नाकाबी छिपाने में लगी है। टीकाकरण के मामले में उद्धव सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं है, यानी केंद्र बनाम राज्य हो गया है। टीकाकरण के नाम पर राजनीति चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुनिए। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनका यह कहना है कि भाई आप अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग मुल्कों को आप वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या? दूसरे देशों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर जितनी भी सियासत चल रही है, इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए। के सामने की तस्वीर आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। वजह है कि वैक्सीन जो दूसरे देशों में भेजी जा रही है उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब अपना विरोध दर्ज करा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डीडीयू मार्ग की। विरोध की वजह क्या? किसकी वजह? विरोध की वजह हमारी दवाई विदेशों में बिक रही है, विदेशों में जा रही है। पहले हमारे इंडिया को जरूरत है, विदेशों को जरूरत है। आप ये पहले आप अपना मास्क लगाइए। लगा लीजिए लो, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं दिखाई देगी क्या? बिल्कुल होती है जी, क्यों नहीं होती है। आप ये देखो बंगाल में तो मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। बंगाल में देखिए ना, यहाँ तो 10,000 आदमी, लाखों आदमी, वहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ तो मास्क लगा रखा है, वहाँ तो मास्क भी नहीं है। आप उनकी जिम्मेदारी की बात करेंगे या अपनी जिम्मेदारी? जब तो मास्क लगा रखा है बाबू जी, सर, जब तो मास्क लगा रखा है। हाँ तो इतनी तो बहुत है, अब क्या करा जाए, थोड़ा सा तो होता ही है सर। नाराजगी आपकी ये कि जो वैक्सीन बाहर भेजी जा रही है वो दिल्ली में लगे। दिल्ली में लगे, हमारे देश में लगे सबसे पहले। लेकिन सत्येंद्र जैन खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भाई साहब, कमी नहीं है, जब भी पूरे देश में तो नहीं है ना। गाँव में देखो कितने गाँव पड़े हैं, सब में चाहिए, सबको चाहिए। हमें दिल्ली नहीं, हमारा पूरा देश चाहिए। हमें अपना, हमें खाली दिल्ली नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली चाहिए। हमें पूरा अपना इंडिया चाहिए, ये विदेश नहीं चाहिए हमें, है नहीं, अमेरिका नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें अपना देश को बचाना है। केवल ये नहीं है, दिल्ली बचाना है हमें। भाई साहब जिंदाबाद। पूरे देश में वैक्सीन जाए, इस संदेश के साथ आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डीडीयू मार्ग की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी दफ्तर पड़ता है और अब आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है, ये कहते हुए कि वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद किया जाए, दूसरे देशों में जो वैक्सीन भेजी जा रही है उसे बंद किया जाए और देश में तमाम जगह पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब आप ये देखें कि सेकेंड वेव को रोकने के लिए रणनीति क्या बन रही है, यानी दूसरी लहर को किस तरह से रोका जाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या क्या अभी तक कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में सरकारी दफ्तर बंद किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू यूपी के शहर प्रयागराज में भी है, बनारस में भी है। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू, पंजाब में नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी भी है जहां पर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन हाँ, मास्क को लेकर के लोग कितने अलर्ट हैं। अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन लापरवाही कितनी है। और इस लापरवाही के बाद अब
लोगों में खतरा कितना ज्यादा होने लगा है। गाजियाबाद की रिपोर्ट और दिल्ली की रिपोर्ट देखें। राजधानी में कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ी है, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया और इसके साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अब नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद में भी आज से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद का कौशाम्बी बस डिपो है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ अमूमन रहती है, लेकिन अब जो संख्या है लोगों की वो इस लिहाज से भी बढ़ी है क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू इंपोज है और लोगों को ऐसा कहीं महसूस हो रहा है कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है वो ना लग जाए। तो उसके चलते हमें कुछ लोग ऐसे मिले यहाँ पर जो इसलिए अपने होम टाउन जा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए और फिर जॉब भी नहीं हो पाई। तो उन्हीं में से कुछ लोगों से हमने बात की, आगे ही बात करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए जो बसेज हैं वो पूरी तरह से भरी हुई हैं और हम कोशिश भी करेंगे कि जो बसेज हैं उनके भीतर जाएं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उनका नाम यहाँ पूछ लेते हैं। साहब क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? गांव से आया था काम करने के लिए कंपनी में, कोई काम मिल नहीं रहा है और लॉकडाउन की समस्या भी बढ़ रही है। अभी हालांकि लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं हुई है। घोषणा तो सुना है, अभी क्लियर नहीं है, पर दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। पर कोशिश ये करें कि जहां तक संभव हो घर के अंदर रहें। ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी घर से बाहर जाएं और अगर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सामाजिक दूरी का पालन भी करें क्योंकि आपसे जुड़ी हुई आपके अपनों की जिंदगी होती है। इस बात का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।